सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू यूनिवर्सिटी का जो पेपर आने वाला है एमए फर्स्ट ईयर का, उसके बारे में। और उसकी ये बुक है MHD4 का, जिसमें नाटक और अन्य गद्य विधाएं आती है। हिंदी गद्य विधा जो बुक का नाम है, और टॉपिक 2 है इसमें। टॉपिक 1 हमने कल की वीडियो में करा चुके हैं, और टॉपिक है नुक्कड़ नाटक में औसत। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नाटक की पूरी कहानी के बारे में जान लेते हैं हम। भाग 1 में बचपन और स्कूल का डर दिखाया जाता है। चुन्नी लाल और गणित की कहानी की शुरुआत होती है चुन्नी लाल नाम के एक सीधे साधे लड़के से, जो स्कूल में पढ़ता है। वह पढ़ाई में न तो बहुत अच्छा है और न ही बहुत बुरा। वह एक औसत छात्र है, यानी कि एवरेज स्टूडेंट है। नाटक की शुरुआत में उसे गणित के मास्टर जी से बहुत डर लगता है। मास्टर जी क्लास में आकर उसे औसत एवरेज का फॉर्मूला सिखाते हैं। चुन्नी लाल अपनी बचकानी और मजेदार बातों से क्लास में सबको हंसाता है, जैसे लाइट चली जाना या रोटी कुत्ता ले जाना। लेकिन धीरे धीरे मास्टर जी और बाकी बच्चों की मदद से वह नाचते गाते इस फॉर्मूले को सीख जाता है। यहाँ कहानी का उद्देश्य दर्शकों, खासकर बच्चों को हंसते खेलते गणित का एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। भाग 2 में जवानी की दहलीज और नंबरों की रेस, यानी कि कॉलेज और करियर। कहानी का दूसरा मोड़ तब आता है जब चुन्नी लाल बड़ा होता है और कॉलेज पहुंचता है। अब औसत शब्द उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है। समाज, रिश्तेदार और पूरा सिस्टम उस पर दबाव बनाता है कि उसे 95 या 98 नंबर लाने हैं। चुन्नी लाल चिल्लाता है कि उसका औसत 65 से 70 के बीच है। यहाँ नाटक एक गंभीर मोड़ ले लेता है, जहाँ यह दिखाया जाता है कि कैसे हमारा समाज एक औसत दर्जे के छात्र को कमतर आंकता है, यानी कि कम आंकता है, जिससे बच्चे में तनाव आ जाता है। चुन्नी लाल का यह संघर्ष आज के हर युवा की कहानी बयां करता है। आज के हर युवा के ऊपर जो है ज्यादा नंबर लाने का प्रेशर है। उनके माँ बाप उनको ज्यादा नंबर लाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और हम अगली यानी कि भाग 3 को देखते हैं, आम आदमी का संघर्ष, बाजार और महंगाई। अब चुन्नी लाल कॉलेज से निकलकर नौकरी करने लगता है और एक औसत नागरिक यानी कि कॉमन मैन बन जाता है। यहाँ कहानी पूरी तरीके से सामाजिक व्यंग में बदल जाती है। चुन्नी लाल कमाने लगता है। चुन्नी लाल जो है कमाने निकलता है, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम है। बाजार में सब्जी वाला, मकान मालिक और राशन वाला उसे घेर लेते हैं। यहाँ वह दर्शकों के सामने एक कड़वी सच्चाई रखता है। सरकार और अखबारों में आंकड़े आते हैं कि देश में नागरिकों की औसत आय बढ़ गई है, लेकिन कहानी का ट्विस्ट यह दिखाता है कि जब एक अरबपति की करोड़ों की कमाई और एक गरीब की 100 रुपए की दिहाड़ी को जोड़कर औसत निकाला जाता है, तो कागज पर तो सब अमीर दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में चुन्नी लाल जैसे गरीब का पेट खाली ही रहता है। यह दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। भाग 4 की ओर चलते हैं, जहां समझदारी और जीवन का संतुलन देखने को मिलता है। कहानी के अंत में चुन्नी लाल थक कर बैठ जाता है। तब नाटक का सूत्रधार और बाकी कलाकार उसे और दर्शकों को कहानी का असली सार समझाते हैं। वे बताते हैं कि औसत कोई बुरी चीज नहीं है। प्रकृति का नियम ही औसत यानी कि संतुलन है। छात्र के लिए एक सीख है इस कहानी में। अगर आप किसी चीज में बहुत ऊंचे नहीं हैं, तो निराश मत होइए। अपनी कमियों और ताकत को मिलाकर अपने जीवन का संतुलन, एवरेज बेहतर बनाइए। समाज के लिए भी एक सीख है, जो कि इस प्रकार से है। विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को बराबरी का हक नहीं मिलता। जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिलेंगे, देश का असली औसत नहीं सुधरेगा। अंत में चुन्नी लाल मुस्कुराता है और सभी कलाकार हाथ मिलाकर एक सकारात्मक संदेश के साथ नाटक का समापन करते हैं। यह कहानी दर्शकों पर क्या असर डालती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह नाटक दर्शकों को पहले हंसाता है, स्कूल के सीन में जो है हंसाता है, फिर उन्हें झकझोरता है महंगाई और आंकड़ों के खेल में, और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत सीख लेसन देकर जाता है। यही कारण है कि यह नुक्कड़ नाटक के लिए एक परफेक्ट और हिट कहानी है।
सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।